हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अमन ब्लॉग 2023 में। हम आपको बताना चाहते हैं टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे इन सभी के पास है। जैसे कि यहाँ पास्ट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह हो गया है। चलिए अब ये तो आप इतना जान गए होंगे। ये देखते हैं कि संकेत में देखिए, यस का मतलब सब्जेक्ट कर्ता, ओ ऑब्जेक्ट कर्म, एडवर्ब क्रिया विशेषण। V2 स्क्वायर इस तरह आपको दिखेगा भी कहीं तो आप समझ जाइएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह रहेगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यस स्ट्रक्चर यानी बनावट। आई कहीं पर भी आप देखेंगे तो इससे पहचान जाइएगा आइडेंटिफिकेशन, पहचान। बी मतलब कि वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण। यच भी आप देखेंगे तुरंत पहचान जाना कि ये तो सर बताए थे, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि पहचान क्रिया। वी के थर्ड फॉर्म आप देखेंगे मतलब कि क्यूब, कहीं वी क्यूब लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये तो होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें इस वर्ब में आपको वर्ब के साथ यस जोड़ा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी हल्का सा भी कहीं मिस्टेक लगता है, आपको ना समझ में आया हो, तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में। एक चीज़ हम आपको बताना भूले कि इसका आप नोट्स बनाते रहना। देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। इतना तो आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिफिकेशन आपको हमने क्या बताया था, पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। देखिए किसी भी टेंस के लास्ट में आप देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और हम आपको इससे भी सिंपल पहचान बताएं, आप इतना अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि यहीं आपको टेंस में बनाने में कहीं दिक्कत 1% का नहीं होगा। चलिए हम एक बार अपने मन से बताते हैं, बहुत सरल। जैसे कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए आप स्ट्रक्चर यानी फार्मूला, किस फार्मूले पे आप टेंस बनाएंगे। आपको मैंने बताया था यस कहीं भी दिखे उसे तुरंत समझ जाना, सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब, बी कहीं भी दिखे तो समझ जाना वर्ब। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, तो मैंने बताया नहीं था। ये देखिए कि फिफ्थ फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ता है, तो आप देखिए वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट, वो का मतलब आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट ही होगा। नोट मतलब कि रूल, फर्स्ट रूल है, ये देखिए जब करता है यानी कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में यानी सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया में
यस या ईएस जोड़ा जाता है। कि जैसे कि कोई थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर नंबर हो, तो उसमें हम यस या ईएस जोड़ते हैं। रूल नंबर 2, जब शब्द के अंत में एस एच सी एच एस एस ओ कामा यक्स हो, उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। बाकी जगहों पर यस जोड़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी आपको हल्का सा भी मिस्टेक लगे कि आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप तुरंत कमेंट में बताएं। हमारे नंबर से जुड़ जाए, हम आपको नंबर भी देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं रोल नंबर 3। जहाँ तक पर्सन की बात है, नीचे दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट पर्सन देखिए, पर्सन, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये तो वही है, आई वी। और सेकेंड पर्सन कहीं भी लिखा रहे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वही, जहाँ तुम का प्रयोग होता है सेकेंड पर्सन, वही यू। सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा, यू। थर्ड पर्सन आप तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे कि ही सी इट दे और नेम, कोई भी नाम, ही सी इट दे और कोई भी नाम हो सकता है। अब आप इस सभी चीज़ों को जान गए तो आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये सब आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। आसानी से इन सभी को लगा लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, एक 4 एग्जाम्पल देते हैं, मतलब कि 4 एग्जाम्पल्स। अंकित कृष्ण मूर्ति किताब पढ़ते हैं, ये तो तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि ये अफर्मेटिव टेंस है। और ये अंकित कृष्ण मूर्ति किताब नहीं पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव। ये देखिए, आप तो देखते ही इसे पहचान जाएंगे कि किस टेंस का है, वाक्य किस टेंस का है। तो आपको इतना तो पता हो गया होगा, लास्ट में ता है, ते है। ये तो हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो आप देखिए, अंकित कृष्ण मूर्ति किताब पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव के किस पार्ट से आता है। नहीं समझे आप? इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव से आता है। अब बुक पर मत ध्यान दीजिए, हमारे बातों पर ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी वाक्य के बीच में नहीं आता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो निगेटिव का ही है। अगर क्या क्या पहले पड़ जाता है किसी भी, क्या आता है किसी भी टेंस में, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव है। अगर नहीं क्या एक टेंस में नहीं क्या दोनों आ जाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ही है। इतना तो आपको समझ में ही आया होगा कि कहीं पर भी कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल सा टेंस दिखेगा कि अंकित कृष्ण मूर्ति किताब पढ़ते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए अफर्मेटिव का ही है। अगर देखिए आप अंकित कृष्ण मूर्ति किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं आ गया, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये तो निगेटिव का ही है। ये देखिए, क्या अंकित कृष्ण मूर्ति किताब पढ़ते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके थे। कहीं क्या मिले तो आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव का ही टेंस है। ये देखिए ये वाला वाक्य, क्या अंकित कृष्ण मूर्ति किताब नहीं पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था क्या और नहीं दोनों अगर कहीं पर भी मिल जाएं
तो आप तुरंत ही समझ जाइए, वो तो सर बताए थे कि वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का ही है। आपको हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का सबका पहचान बता दी। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बताते हैं हम इसका फार्मूला। आइए अब देखिए। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट, आप समझ ही गए होंगे। निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट डू या डज, ये आप डू कहीं बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तथा डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ, इंग्लिश में आप समझिए, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ये निगेटिव है, तो आप समझ जाइएगा कि ये डू डज के तुरंत जस्ट बगल नॉट आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो पहचान हो जाएगा कि ये निगेटिव का ही है। तो इतना लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, आप तो समझ भी ही गए होंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इंट्रोगेटिव का बता दें। इंट्रोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये इस किताब में नहीं लिखा है। कोई भी अक्सर करके आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें नहीं लिखा मिलेगा। क्या? चलिए हम बताते हैं। इंट्रोगेटिव, अगर किसी भी वाक्य के पहले, जैसे कि ये देखिए, क्या अंकित कृष्णमूर्ति किताब पढ़ते हैं, अगर पहले क्या क्वेश्चन वाला शब्द पहले आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। ये देखिए, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाला WH टाइप नहीं लिखने के लिए मिला है, वर्ड नहीं लिखने के लिए बोला गया है। अगर आप बीच में पाते हैं, जैसे कि ये हम आपको खुद बनाकर बता रहे हैं कि अंकित कृष्णमूर्ति किताब क्यों पढ़ते हैं, इस तरह अंकित कृष्णमूर्ति किताब क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए, उतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्या पहले मिलता है, इंट्रोगेटिव टेंस में क्या पहले मिलता है तो उसकी इंग्लिश हम कतई नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। हम आपको बताएं कि अगर क्या बीच में आती है तो उसकी इंग्लिश हम खुद लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा गया है तो उसे हम आपको स्वयं बताएंगे। जैसे WH टाइप, कोई भी वाट, वाई, वेयर, क्यों, ये सब पहले इसे लिखेंगे। WH टाइप वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना रहेगा इस फार्मूले में। यहाँ पर बस प्लस लगाकर यहाँ पर आप वो WH टाइप लिख सकते हैं। WH टाइप वर्ड लिखकर प्लस लगाइए, फिर ये लिख दीजिए, आपका बन जाएगा, तुरंत के तुरंत आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देखिए, इसका फार्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको नहीं बताया गया है कि अगर
क्या बीच में पड़ता है, क्या आगे पड़ता है, तो बताया गया है, फार्मूला भी दिया गया है, उसमें भी वही करना रहेगा भाइयों कि WH टाइप वाला वर्ड आप आगे लिखकर प्लस लगा दीजिए। वही सेम आपको सेम प्रोसेस वही रहेगा। WH टाइप प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टेंस कहलाएगा। ये आपको नहीं बताया गया है कि क्या बीच में पढ़े। अंकित कृष्णमूर्ति क्या किताब नहीं पढ़ते हैं, इस तरह क्वेश्चन यही बताना चाहते थे। अब इससे बस कुछ नहीं करना, प्लस लगाकर WH टाइप क्वेश्चन जो व्हाट वाई क्यों कुछ भी रहे उसे लिखे, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ये जो वाक्य है, मतलब कि ये पैराग्राफ जो है, इनका आप इंग्लिश में उच्चारण देखिए, ट्रांसलेट इंग्लिश में देखिए। अंकित कृष्णमूर्ति किताब पढ़ते हैं। अंकित कृष्णमूर्ति रीड्स ए बुक। रीड्स आपको बताया था कि जहाँ सिंगुलर रहेगा, एक वचन कर्ता के साथ यस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आपको हमने बताया था कि SH CH SSOX के अंत में ES जोड़ा जाता है। अगर ये वर्ड आपको नहीं मिलते हैं तो आपको कुछ बिना सोचे समझे डायरेक्ट यस लगा देना चाहिए। ये देखिए आप डायरेक्ट इसमें ना ही तो SH है, ना ही CH, ना ही SS, ना ही O, ना ही X, इसीलिए यस डायरेक्ट बिना सोचे समझे लगा दिया गया है। इसमें देखिए अंकित कृष्णमूर्ति डज नॉट रीड ए बुक, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये देखिए अंकित कृष्णमूर्ति किताब नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए क्या अंकित कृष्णमूर्ति किताब पढ़ते हैं। डज अंकित कृष्णमूर्ति रीड ए बुक, ये तो लिखा है। हम जो आपको बताए थे कि जैसे कि क्या बीच में आ जाए तो उसको भी हम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि अंकित कृष्णमूर्ति क्या किताब नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। क्या फिर से बता रहे हैं हम आपको कि अंकित कृष्णमूर्ति क्या किताब पढ़ते हैं, क्या किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको डज लिखा दिख रहा है, तो यहाँ क्या वाट डज अंकित कृष्णमूर्ति रीड ए बुक, तुरंत आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो वही प्रोसेस सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अंकित यहाँ पर पहले डज देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में डज लगाने को बोला गया था क्योंकि क्या पहले आ गया है तो उसका इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा। डज अंकित कृष्णमूर्ति नॉट रीड ए बुक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए, हम तुरंत आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट में कुछ यहाँ पर पार्ट में यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको हो, आप तुरंत बताइए, हम आपको तुरंत बताएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लिखिए नाइस वीडियो। अगर आपको वीडियो ना अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास तुरंत के तुरंत पहुँचे, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।